प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज उपल कक्षा 9 के विद्यार्थियों को क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है उसके बारे में बता रही थी। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ। सेकेंड पार्ट से आज हम स्टोरी प्रारंभ करते हैं, जिसमें झूरी का साला गया बैलों को ले गया था, लेकिन वो रात में ही उसके घर से वापस आ गए। तो दूसरा पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि अगले दिन पुनः झूरी का साला आया और फिर से बैलों को ले जाने लगा, लेकिन उसने इस बार पूरे प्रिकॉशंस लिए और बैलों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध कर ले गया। बैल भी चुपचाप चले गए वहाँ पर, क्योंकि पहले भी जा चुके थे। तो वहाँ पहुंचकर उनके सामने रात को सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन दोनों ने भूसा नहीं खाया। उसके पश्चात सुबह उसने खेत में उन्हें जोता। तो काम तो उन्होंने किया ही, क्योंकि वहाँ काम करने ही आए थे, लेकिन शाम को जब पुनः सूखा भूसा उनके सामने डाला गया तो दोनों ने एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखना मतलब इशारे इशारे में बात करना, आंखों ही आंखों में इशारे करना, और दोनों ने नाद में मुंह नहीं डाला, अर्थात भोजन नहीं किया। इसी प्रकार 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतते रहे और रोज ही ये क्रम बन गया कि उनको सुबह खेत में जोता जाता और शाम को सूखा भूसा दे दिया जाता। तो दोनों ही परेशान थे। लेकिन वहाँ पर एक लड़की थी जो भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत सताती थी। तो हीरा और मोती दोनों ही उसे अपने समान सोचते थे। तो मोती ने एक दिन हीरा से कहा कि इसकी माँ को ही सींग मार दूं। तो हीरा ने उसको समझाते हुए कहा कि नहीं, तुम ये भूल जाते हो, औरत जात पर सींग चलाना मना है। अर्थात पशुओं की जाति में भी कुछ ऐसे नियम थे कि वो औरतों पर सींग नहीं चलाते थे। अतः उसने छोड़ दिया उन्हें। तो लेकिन वो लड़की रोज उन्हें रात को एक एक रोटी चुपचाप खिला जाती थी। तो तीसरे दिन जब लड़की ने एक एक रोटी मुंह में डाली तो उसे भी लगा कि मेरे में और इन बैलों में कोई अलग सा भाव नहीं है, अपितु हम दोनों में समानता है। यहाँ सौतेली माँ मुझे डांटती मारती रहती है और यहाँ गया बैलों को सता रहा है। तो उसने दोनों की रस्सियाँ खोल दी और खोलते हुए बोली कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जब रस्सियाँ खुल गई तब भी वे नहीं भागे। तो लड़की ने ही शोर मचाया, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। बहुत ज़ोर से जब वो चिल्लाई तो गया घर के भीतर से भागता हुआ आया और उसने बैलों का पीछा किया। लेकिन बैलों की गति और गया की गति में बहुत अंतर था, अतः बैल बेतहाशा भागते ही गए और भागते भागते एक मटर के खेत में पहुंच गए। तो भूखे तो थे ही दोनों, 2-3 दिन से कुछ खाया ही नहीं था। तो जमकर उन्होंने मटर खाई और मटर खाने के पश्चात जब वे निकल ही रहे थे तो मटर के रखवालों ने उन्हें देख लिया और हीरा तो निकल गया, लेकिन मोती दलदल में था, अतः वो नहीं निकल पाया और पकड़ा गया। लेकिन हीरा ने भी सच्ची मित्रता निभाते हुए वापस आ गया और वे उन दोनों को पकड़कर उन खेत के रखवालों ने कांजी हौज में बंद कर दिया। अब आपको ये लगेगा कि कांजी हौज क्या होता है। कांजी हौज वो स्थान होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, जिनका कोई मालिक नहीं होता है। उन पशुओं को वहाँ पर रखा जाता है, उनकी रोज़ हाजिरी भी ली जाती है। अब अगर आवारा पशु है तो उनकी हाजिरी क्यों ली जाती है? हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि पशुओं की संख्या का पता लग सके, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके। तो यहाँ पर खूब सारे घोड़े, खच्चर, बैल, गधे इत्यादि सभी थे। यहाँ भी हीरा और मोती उनका ये रूप ना देख सके, क्योंकि वो स्वतंत्रता प्रेमी थे। तो एक दिन हीरा ने कांजी हौज की दीवार को अपने सींग से कुरेदना शुरू किया, खरोचना शुरू किया। तो वो दीवार तो कच्ची थी, खरोचता गया, सींग मारता गया तो एक ईंट उसमें से निकल आई। जैसे ही एक ईंट निकली तो उसकी हिम्मत बढ़ गई
और उसने और जोर जोर से उस पर सींग मारने दोनों ने ही शुरू कर दिए, हीरा और मोती ने। तो वो दीवार टूटकर गिर गई। तो जैसे ही दीवार गिरी तो सारे जानवर वहाँ से भागने लगे, लेकिन ये दोनों फिर से पकड़े गए और इन्हें मोटी मोटी रस्सियों से फिर से बांध दिया गया, क्योंकि इन्हीं को जुर्म करते हुए पकड़ा गया था। तो अब कांजी हाउस में जब बंद थे तो वहाँ पर जानवरों की नीलामी भी होती थी। तो एक दिन नीलामी का जब दिन आया तो ये दोनों ले जाए गए और वहाँ पर लोग बोलियाँ लगाने लगे। तो नीलामी में ये होता है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दाम लगाता है उसी के हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक दड़ियल था, उसका नाम नहीं बताया पाठ में। दड़ियल ने इन्हें खरीद लिया। तो जैसे ही दड़ियल ले जाने लगा इन्हें अपने साथ, चलने तो लगे ये, लेकिन चलते 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 दौड़ते इन्हें लगा कि जैसे ये तो हमारा जानी पहचाना स्थान आ गया है। तो इन्हें लगा कि ये तो वही खेत, वही गांव, वही स्थान है जहाँ से हम अक्सर आया जाया करते थे। तो इनकी चाल में तेजी आ गई और ये दौड़ते 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 अपना झूरी के घर पहुँच गए। तो जैसे ही झूरी के घर पहुँचे, पीछे पीछे दड़ियल भी आ गया और वो इन्हें पुनः ले जाने का प्रयास करने लगा। लेकिन बैल तो अपने घर पहुँच गए थे, तो उनमें ज़्यादा ताकत आ गई। तो उन्होंने फिर दड़ियल को धकेला, लेकिन दड़ियल ने कहा कि मैंने इन्हें खरीदा है। तो झूरी ने कहा नहीं, ये बैल मेरे हैं, मेरे ही पास रहेंगे। दड़ियल ने लाख समझाया, लेकिन बैल तो टस से मस नहीं हो रहे थे। और झूरी भी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न था। और इतने में ही गांव के सारे बच्चे, कोई उनके लिए रोटी ला रहा था, कोई चारा ला रहा था, कोई खली, कोई भूसी, सब कुछ ला रहा था। और बैल भी अपने घर आकर बहुत अधिक प्रसन्न थे। और अंत में ये प्रेमचंद ने लिखा है कि इतने में ही झूरी की पत्नी भी वहाँ पर आ गई और वो अपने बैलों को देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से उसने उनका माथा चूम लिया। यही कहानी का अंत हो जाता है और इसी प्रकार ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स अब दूसरे वीडियो में करेंगे। और कहानी आप एक बार नहीं समझ आती है तो 2 बार सुनिए, क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। तो आप ही लोग उसके आंसर भी निकाल सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।